दोस्तों HDFC बैंक 5 साल कोई रिटर्न नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर 7 साल कोई रिटर्न नहीं, ITC 7 साल 6 साल कोई रिटर्न नहीं, बजाज फाइनेंस कोई ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू स्टॉक है, कैसे पता चलेगा? कोटक बैंक कोई रिटर्न नहीं। लेकिन 5 साल 6 साल 7 साल में ये सब का जो शेयर का अर्निंग्स तो कम नहीं हुआ, अर्निंग्स तो वैसे ही बढ़ा लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, ओवर वैल्यू था ना, ग्रोथ कम हुआ। तो इसका देखिए 2-3 आपका जो है रीज़न है। पहला तो आपका ओवर वैल्यू है और दूसरा जो है ग्रोथ है। तो ग्रोथ भी हम लोग को 5-6 साल 7 साल का तो ग्रोथ हम लोग जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवर वैल्यू स्टॉक्स है ये हम लोग देख पाएंगे कि ओवर वैल्यू है, इसमें थोड़ा बच के रहे, इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सोचे समझे कैसे। आप साल भर का प्रिडिक्ट कर पाएंगे अर्निंग्स का, साल भर का आप प्रिडिक्ट कर लीजिएगा अर्निंग्स का, अगर साल भर चलता है तो ठीक है। देखिए स्टॉक में HDFC बैंक आखिर चला क्यों नहीं? HDFC बैंक जो है 2012 से लेके 2019 तक बहुत चला। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट, आपका ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, ये सब कंपनी चला, क्वालिटी कंपनी। तो ये लोग का पी जो है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाके चले गए। HDFC बैंक 6-7 टाइम हो गया, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर 70-80 का पी हो गया, 20 का पी चलता था 80 का पी हो गया। तो 4 गुना जो 5 गुना शेयर होने का, अर्निंग्स तो बड़ा 2 गुना, अर्निंग्स बड़ा डबल, लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ गया 4 गुना। 15% 20% से अगर कोई कंपनी अर्निंग्स ग्रोथ कर रहा है और हम उसको जो है 35% 30% से एनुअल ग्रोथ, उसको जो शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये तो मतलब एकदम खतरा का घंटी हो गया। एशियन पेंट बढ़ता था 20% 15%, लेकिन उसका प्राइस बढ़ता था, शेयर्स का प्राइस बढ़ता था हर साल जो है 30-35-40%। तो पी एक्सपेंशन हो रहा था ये सब का। अब पी एक्सपेंशन होने से क्या हुआ कि लोग का प्राइस जो है अनाज शनाब हो गया। तो ओवर वैल्यू स्टॉक्स हम लोग को बहुत ध्यान से देख के समझ के इन्वेस्ट करना है। अगर एक बार आप ओवर वैल्यू स्टॉक्स में फंस गए तो 4-5-7 साल ऐसे निकल जाता है, कोई ग्रोथ नहीं, कोई मतलब प्राइस नहीं बढ़ता है, कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। तो हम लोग के पास में तो लिमिटेड कैपिटल है, तो अगर 5 साल नहीं चलेगा कोई शेयर तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग के पास में छोटा कैपिटल है, अगर बड़ा बड़ा तो हम लोग इंस्टीट्यूशनल है नहीं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा मोटा इन्वेस्टर है। हम लोग का 5 साल 7 साल चलेगा नहीं तो कैसे होगा? हम लोग जो भी स्टॉक्स का बात करें, डिस्कस करें, देखिए हम सेबी रजिस्टर्ड जो है एडवाइज़र हैं ने, हम अपना आपको जो है एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। एजुकेशन के लिए हम लोग आज चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का संग भी ऐसे ही हुआ। 2010-11 में आपको जो है 15-20 का पी में चलता था, अचानक से जो है 70-80 का पी आ गया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का जस्टिफाई करते ही नहीं है। नया नया इन्वेस्टर लोग क्या होता है, देख प्राइस बढ़ रहा है देख के धुक जाता है, उसमें 2-4 साल 5 साल फंस जाता है। HDFC बैंक का साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगा, प्राइस टू बुक जो एडजस्ट होने लगा। कोटक बैंक का संग भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ कम होने लगा, प्राइस टू बुक एडजस्ट होने लगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर सब जो है मतलब इतना मतलब क्वालिटी का पीछे सब भाग रहा था ना कि मैंने यही 10-12-15 शेयर का 2019 18 19 17 में कि मतलब ये 10-15 कंपनी का छोड़ के यार इंडेक्स में 5 शेयर कंपनी कुछ कमा ही नहीं रहा है। मार्केट में 5 शेयर कंपनी लिस्टेड है लेकिन कुछ नहीं कमा रहा है, 10-15 ही कंपनी कमा रहा है। कहा है भैया? हुआ का 7 साल 6 साल कोई रिटर्न नहीं आया। तो दोस्तों जो वैल्यू है ना, वैल्यू बहुत मैटर करता है। वॉरेन बफेट का भी कोड है कि वैल्यू जो है आप देख के इन्वेस्ट करिए। एक तो मीडियम कंपनी वो जो है रीजनेबल प्राइस में ले लो, लेकिन है आपको जो है अच्छा क्वालिटी कंपनी 2 गुना 3 गुना दाम दे के जो है खरीदने से कुछ पैसा नहीं बनेगा। वही हुआ दोस्तों। तो हम लोग को ओवर वैल्यू स्टॉक्स है कि नहीं है उसका देखने का क्या क्या चेकलिस्ट है। तो चलिए देखते हैं चेकलिस्ट क्या क्या है। पहला जो है आप प्राइस से डिफाइन कर लीजिएगा पी रेशियो से। पी रेशियो एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है जो प्राइस कंपैरिजन वगैरह करने के लिए कि एक कंपनी जो है ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है कि फेयर वैल्यू है,
प्राइस टू अर्निंग देख लीजिए उसका, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग कैसे आपको जो है पी रेशियो देख लीजिए, 2-3 साल 4 साल का उसका एवरेज पी देखिए और अभी क्या पी में चल रहा है वो देख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रोथ अगर ठीक ठाक है तो 2-3 साल का जो एवरेज पी है उसमें खरीदिए। अगर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट आगे में ठीक नहीं लग रहा, हम बोले ग्रोथ वाला अगर कोई कंपनी नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं आएगा तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगा, प्राइस का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। तो 2-3 साल का पी देख लीजिए, उसका बाद में उसका जो है कंपेरिजन कर लीजिए इंडस्ट्रियल पी से। अगर बैंक्स है तो प्राइस टू बुक देख लीजिए 2-3 साल का क्या है, उसको कंपेरिजन कर लीजिए दूसरा बैंक से। हो सकता है 10-5% इधर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं मानने 10-5% के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी आपका जो है 10% से ग्रोथ कर रहा है 40-50 का पी दीजिएगा तो जस्टिफाई नहीं है ना। 10-15% का ग्रोथ वाला कंपनी 15 का पी ठीक है। मेरा प्रिंसिपल का है जितना पी उतना ग्रोथ, जितना ग्रोथ उतना का पी देना है। अब मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से नीचे नहीं होना चाहिए। काहे कि हमको 10-12% वाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, अब आप पैसा हम आपको दे रहे, अब 10-12% साल का कमा रहे तो क्या फ़ायदा हो इससे हमको। 10-12% कमा के आपको 10-12% कमाइएगा मेरा पैसा से, हम उससे क्या फ़ायदा होगा। तो 8-7-8% बैंक में मिल जाता तो हम क्यों जाएंगे 10-12% टाइप का कंपनी में रिटर्न ऑन कैपिटल जिसका उसका कमाने वाला कंपनी में। क्या है हैवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मत देखिए, बैंक्स वगैरह है तो उसका पी देखिए, आपका इंडस्ट्रियल का पी देख लीजिए, इंडस्ट्री का पी देख लीजिए और उसका पी मिला लीजिए आप लोग, क्या है नहीं है मिला के अपना जो है इन्वेस्ट करिए। दूसरा चीज़ है पेग रेशियो बहुत अच्छा ये आपका है मैट्रिक्स है चेक करने के लिए कि आपका जो है कंपनी ओवर वैल्यू है ना अंडर वैल्यू है। आप 1 से ज़्यादा पेग रेशियो में जाइए ही मत, पीजी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में पीजी रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है, अगर 1.5 भी है तो एकदम 25-30-40% से ग्रो करना चाहिए कंपनी। 2-3 साल का एकदम अर्निंग्स का विजिबिलिटी रहे, 2-3 साल का पीछे का भी जो अर्निंग्स है 2-3 साल का विजिबिलिटी रहे, आपका ई रहे, रिकॉर्ड रहे, हिस्ट्री रहे, तो आप जो है 1.5 तक जा सकते हो। उससे ज़्यादा पेग रेशियो में मत जाइए। अब इंडस्ट्री का पेग रेशियो देख लीजिए, उसका 2-3 साल का पेग रेशियो देख लीजिए, उसके बाद ही में जो है इन्वेस्ट करिए। बैंक्स है तो प्राइस टू बुक देख लीजिए, आपको जो है प्राइस टू बुक देख लीजिए, आरओए देख लिए, रिटर्न ऑन एसिड कैसा है, कितना बार पैसा जो है ई हो रहा है, रिटर्न ऑन एसिड कैसा है आपको प्राइस टू बुक में। उसमें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, आपको आरओई देख लीजिए, आरओसी देख लीजिए, ये सब देख के अपना इन्वेस्ट करिए। ओवर वैल्यू कंपनी में अनाप शनाप रेट में जाकर माल खरीदिएगा तो आपको जो है रिटर्न कुछ आएगा नहीं, बस वैसे पड़ा रह जाएगा। 4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट में ऐसे लगा रह जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह में बहुत झमेला है, रिसर्च वगैरह अच्छा से करके रिसर्च करके हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइस टू बुक देखना है, प्राइस टू आपको अर्निंग देखना है, बहुत सारा चीज़ देख के रिसर्च करके चैनल चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट वगैरह कैसा है, प्रोडक्ट एडिशन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं, पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। आपको एशियन पेंट देखिए 5 साल से हिला नहीं है, बिरला ऑफिस जब से आया कंपटीशन बढ़ा, क्रूड ऑयल का लड़ाई झगड़ा होने से क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ गया तो हिल नहीं रहा 4-5 साल से। तो ये सब मैट्रिक्स देखी कि हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जो भी है आपको जो है, आप बुल मार्केट में तो जाके फंसना ही का नहीं है। बुल मार्केट रहेगा तो अनाप शनाप रेट जो है हो जाता है। अब बेयर मार्केट में भी आप जाइए, बेयर मार्केट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करिए। अगर अच्छा क्वालिटी है कंपनी, एक चेकलिस्ट बना लीजिए, 12-15 कंपनी में, 20 कंपनी में, जो कंपनी आपको पसंद आता है वो सब कंपनी में चेकलिस्ट बनाइए। गीत का तरह नज़र रखिए, जब वो गिरे पड़े कोई कारण, कोई मार्केट का सिनेरियो साल में 2 बार 1 बार ख़राब होता ही, बस अपना उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। 1 बार नहीं 5 बार 6 बार करके इन्वेस्ट करिए, लेकिन ओवर वैल्यू कंपनी, पॉपुलर कंपनी में एकदम नहीं जानेगा। खूब पॉपुलर कंपनी वो खरीदा तो हम खरीदा,
फलाना बड़ा इन्वेस्टर खरीदा, तो हम कहते हैं अरे वो कब निकल जाएगा किसी को नहीं पता है, और हम लोग माल लेके बैठा रह जाएंगे। तो ओवर वैल्यू कंपनी में, पॉपुलर कंपनी में, ये सब देखे फैंसी स्टॉक्स कितना फैंसी था, HDFC बैंक, एशियन पेंट, लीवर, ITC, डाबर, ये सब कितना फैंसी था। क्या हुआ? 5 साल 7 साल में कोई रिटर्न आया? कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे प्राइस जब बढ़ता है ना तो ओवर शूट कर देता है आदमी लोग। कभी भी फेयर वैल्यू में आपको सामान नहीं मिलेगा, या ओवर वैल्यू में मिलेगा या अंडर वैल्यू में मिलेगा। तो अंडर वैल्यू आइडेंटिफाई करके खरीदने का है, जो भी खरीदने का है, हम लोग का पैसा जो भी इन्वेस्ट करने का है, तो अंडर वैल्यू देख के खरीदिए। आपको उसका फ्यूचर का ग्रोथ वगैरह देख लीजिए। 10,000 करोड़ का नीचे मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करिए उसमें। स्मॉल कैप, मिड कैप में धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। हाइपर ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों। अगर देखिए लार्ज कैप है ना, तो आपको क्या है ना 15 से 20% ग्रोथ में चल जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनी कम से कम 25% ग्रोथ होना चाहिए, तभी उसमें जाइए। हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, हमको कम बेनिफिट से नहीं चलेगा। हमको लार्ज कैप में जाएंगे तो हम 15, 17, 18% ग्रोथ हमको चल जाएगा, लेकिन हमको स्मॉल मीडियम में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, तो मिड कैप में जाएंगे तो हमको कम से कम 25% ग्रोथ चाहिए, और कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करिए, वो कंपनी का फाइनेंशियल देखिए, 2 साल 3 साल में फाइनेंशियल में क्या है नहीं है। ओवर वैल्यू कंपनी को एकदम मतलब पोर्टफोलियो में हाथ में दिए, जहां अनाप शनाप रेट हो। अच्छा, जो सेक्टर जो है अब उसका जो है चाल खत्म हो गया, जो सेक्टर का प्रोस्पेक्ट खत्म हो गया, ग्रोथ खत्म हो गया, उस सब सेक्टर में जाइए ही मत। जो सेक्टर लगे, सनराइज सेक्टर में हमेशा जाइए, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का फोकस है। देखिए सबसे बड़ा हम इन्वेस्टिंग का जो है अच्छा स्टाइल बता दे रहे, आपका गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ फोकस है वहीं जाइए, जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। सेमीकंडक्टर, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, डिफेंस, ये सब में जो जो कंपनी में अब मराठा हम लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी लेके बैठ जाएंगे, आपको जो है उसका बाद में जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कंज्यूमर स्टेपल, ये सब जो IT सर्विसेज, सब IT सर्विसेज अब नहीं चलेगा दोस्तों। सर्विसेज का जमाना 20 साल आगे था, अब नहीं चलेगा। नया नया कोई भी सेक्टर देखिए, हमेशा शेयर मार्केट में ना सेक्टर रोटेशन होते रहता है। तो जो सेक्टर रोटेशन होगा ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अभी 2 साल से इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में 10, 12, 15% करके रिटर्न आया ही है। साइडवेज मार्केट है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में देखिए क्या बाइंग हो रहा है। 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट देखिए, बम्पर रिजल्ट आ रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप का 25% से ग्रोथ कर रहा है, 25% से इंडेक्स ग्रोथ किया है। मिड कैप, स्मॉल कैप में एकदम धुआंधार खरीदारी हो रहा है। तो देखिएगा चाल कहाँ बन रहा है, कहाँ पे जा रहा है पब्लिक, स्मार्ट इन्वेस्टर लोग कहाँ जा रहा है, वहीं पे हम लोग को देखने का, फोकस करने का वहीं पे, कि कहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर लोग फोकस कर रहे हैं, वहीं पे हम लोग को फोकस करना है। हम लोग को ऐसे अनाप शनाप ले गए इंडेक्स का। आपका ऑप्टिकल फाइबर में देखिए 5-6 गुना 5-6 महीने में हो गया। आपको ये सब जो था टेक्नोलॉजी, ये सब जो है, तो ये सब 4-5 साल महीना से जो है एकदम धुआंधार खरीदारी हो रहा था। उस सब जगह में फोकस करना होगा। अर्निंग्स आया नहीं, अर्निंग्स का 2-3 क्वार्टर बाद आएगा, लेकिन प्राइस जो है पहले से स्मार्ट इन्वेस्टर लोग 2-3 क्वार्टर आगे ही मूव करना चालू कर देता। तो वो सब देखिए, थोड़ा चार्ट वुड भी देखिए, चार्ट वुड देख के ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू सब समझ में आ जाएगा। आप लोग सबसे अच्छा skinner.com में जाइए, जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है। वहीं से अपना इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी वगैरह बनाइए। जैसे जैसे पैसा सेविंग्स करिए, 20-25% अपना सैलरी का सेविंग्स करके डालते रहिए पैसा। बहुत पैसा बन जाएगा लॉन्ग टर्म में, 15-20 साल अगर डाल दिए पैसा तो। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों। हम जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग मेरा हेल्प करिए।